ये मंदिर 5,500 साल पुरातन का मंदिर है। इसका है पांडवनी मंदिर बनाया है। यहाँ पे जब 5,500 साल पुरातन यानी द्वापर युग में कौरव और पांडव इनका जब युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव हार गए थे जुए में यानी ताज में पांडव हारने के बाद द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था। तो वस्त्रहरण होने के बाद पांडव को 1 साल का अज्ञातवास और जो 12 साल का जो वनवास हुआ था, तो वनवास काटते काटते इसमें पांडव इस स्थान पे आए। पांडव इस स्थान पे आने के बाद 5,500 साल पुरातन यानी द्वापर युग में यहाँ पे गांव नहीं था। एक चारों तरफ एक जंगल था, वन था, फॉरेस्ट था। और आप जो खड़े हैं इसके जो पहले सरोवर था, पानी था। तो इस पानी के अंदर एक ज्योतिर्लिंग था। तो ऐसे किसी को मालूम नहीं था इस स्थान पे ज्योतिर्लिंग है बोल। जो पांडव के साथ कुछ गोमाता थी, गैया थी, उसमें की एक गोमाता थी, उसका नाम था काली कपिला। उस सरोवर के किनारे चारा पानी खा के जो कि अपना दूध है इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर अभिषेक करके रुद्री करके वापस बाहर आते। वैसे बुद्ध निकल गए थे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण पांडव के साथ मार्गदर्शन करने के लिए। तो उस टाइम पर उन्हें बता दिया कि हमारे सत्यदेव रूप में गौ माता है, गैया है, ये सारी तो दूध देती है। लेकिन एक जो गौ माता है उसका नाम है काली कपिला, इसका दूध नहीं मिलता है, इसका कोई दूध जंगल में निकाल लेता है, इसका कोई शोध लगाओ। तो एक दिन भीम स्वयं गौ माता के पीछे पीछे चले गए। गौ माता ने जैसे सरोवर के अंदर जंप लगाई तो ऐसे भीम जी सरोवर के अंदर चले गए। पानी के अंदर चले जाने के बाद भीम की जो आंखें जो थे ये पूरे दीपने लगे थे, चमकने लगे थे, अंदर को दिखाई नहीं दे रहा था। तो स्वयं श्री कृष्ण के पास जो भीम सरस्वती जो है गधा जो है, उस गधे से क्या करो आप, पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से या उत्तर से ये चारों साइड से चार्ज लगा कर पूरा पानी निकाल। ये पानी निकाल देने के बाद ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। ये ज्योतिर्लिंग प्रकट होते समय अपने जो सूर्यदेव है, इस सूर्यदेव से 10 गुना ज्यादा ये ज्योतिर्लिंग को तेज था, दिव्य शक्ति। रात और दिन नहीं हो रही थी। रात और दिन होने के लिए इससे पहले यानी 7वें नंबर के ऊपर तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर आता है। उस रामेश्वर से सैंड ला के, रेत ला के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करना तो इसका तेज कम हो सकता है। तो तमिलनाडु राज्य से सैंड ला के ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो की है ये भीम ने स्थापना की। ऑल इंडिया में सैंड के 2 ज्योतिर्लिंग से, एक तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर और एक सेकंड में नागेश्वर, ये भी रेत का है। और दूसरा महत्व ऐसा है कि आप इस ज्योतिर्लिंग छोड़ के ऑल इंडिया में 11 ज्योतिर्लिंग के सामने जाओ, कौन सी गॉड शो के सामने जाओ, उसमें तुम राउंड करते समय, प्रदक्षिणा करते समय जब गॉड शो को जो राउंड जो करते हो तो हाफ करते हो, राउंड फुल नहीं लगाते। लेकिन ऑल इंडिया में महाशिव पुरातन के अनुसार त्रिस्थान के राउंड फुल है। एक मेन फर्स्ट है नासिक त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख हुआ है। सेकंड में है काशी विश्वनाथ बनारस में, वहाँ पे शिव और विष्णु का मिलन है। और एक थर्ड में नागेश्वर है, यहाँ पे दोनों भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, शिव और विष्णु दोनों का मिलन भी है। इसलिए इस स्थान पे ज्योतिर्लिंग को परिक्रमा पूरा होता है, प्रदक्षिणा पूरी की जाती है। आपने बाहर से तो आपने ऑल इंडिया मैडम, ऑल इंडिया में पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान है। राउंड करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ पे सफल होता है। जो अपने भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग का 8 नंबर है, 8वां नंबर है नागेशम दारुका वने। और महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट में, उसमें का इसका पहला नंबर है ओढ़ा नागनाथ बोला जाता है इसे दो। हाँ, तो इसे 2 नाम है, ओढ़ा नागनाथ और नागेशम दारुका वने। तो एक्चुअली से ओढ़ा नागनाथ किस लिए बोला जाता है, आप जो अंडरग्राउंड के अंदर एंट्री करते समय अब ऐसे कंफ्यूज हो गई कितने अंडरग्राउंड के नीचे किस लिए, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग पहले 5,500 साल पुरातन, ये ज्योतिर्लिंग पहले पानी के अंदर था, डैम के अंदर। तो इसमें के बड़े बड़े शेष नाग यानी स्नेक इसकी पूजा पाठ करते थे, अर्चना करते थे। तो इसलिए इसका नाम दिया नागों का नाग यानी ओढ़ा नागनाथ। ओढ़ा लुक ब्रांच का नाम इस सिटी का है, नागनाथ नाम इस टेम्पल का है। अभी आपने टेम्पल देखा है मैम, इस टेम्पल को 3 डोर्स, एक मंदिर के वेस्ट में है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। ये सामने का मेन एंट्रेंस है, ये मेन डोर्स है। तो एक्चुअली ये मेन डोर्स 700 ईयर्स 50 वर्ल्ड पहले ये मेन डोर्स पहले मंदिर के ईस्ट में था, पूरब में। तो एक्चुअली यहाँ पे एक संत आए थे, राष्ट्रीय संत थे, वो नाम सुना होगा आपने, पंढरपुर से आए थे संत नामदेव। यहाँ पे गुरु करने के लिए आए थे। उन्होंने गुरु मंत्र लेके मंदिर के पूर्व दिशा में जाके बैठ गए थे, मंदिर के ईस्ट में बैठने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा फुल फंक्शन जो होता है महाशिवरात्रि के दिन, तो आपके ऐसे भाविक यहाँ पे लाखों आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम उन्होंने दर्शन नहीं किया था, उनका सत्संग सुनने के लिए उनके सामने जाके बैठ गए थे। तो अंदर कोई नहीं जा रहा था। जब 750 साल पहले जाति भेद बहुत था, जब अंदर के जो पंडित जो थे पहले खुद अपने को श्रेष्ठ माना था। जब आरा के देखा तो एक नीच जाति का संत, ये लोगों को कुछ भी तरह कोई अधिकार नहीं है, छोटे जाति का है, इसे मंदिर के पीछे धक्का बुक्के देके मंदिर के बैक साइड में निकाल दिया। तब संत नामदेव जी को नीच जाति का समझ के धक्का बुक्के देके मंदिर के पीछे निकाल दिया। जब संत नामदेव मंदिर के पीछे आके बैठ गए, बैठने के बाद संत नामदेव जैसे जैसे कीर्तन कर रहे थे, ये वैसे वैसे पूरा टेम्पल टर्न हुआ, ये टेम्पल चेंज हुआ है।
तो ये एक्चुअली हाँ ये अपने आप टर्न हुआ है। तो एक्चुअली ये टेम्पल टर्न होने के बाद कुछ ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा टेम्पल स्टोन का जो है कैसे टर्न हो सकता है, इसे कुछ प्रूफ चाहिए। तो साइंस के अनुसार इसके 3 प्रूफ है टेम्पल टर्न होने के लिए। तो इसका मेन फर्स्ट प्रूफ ऐसा है, शिव जी का मेन नंदी टेम्पल यानी नंदी टेम्पल जो और मेन गेट जो होता है, एंट्री जो होती है, तो महाशिव पुरातन के अनुसार मंदिर के ईस्ट में होते हैं, पूर्व में होती है। लेकिन अक्खे वर्ल्ड में, अक्खे विश्व में एक ही टेम्पल से इसका एंट्रेंस और नंदी टेम्पल जो है मंदिर के वेस्ट में, मंदिर के पश्चिम में। इसका सेकंड प्रूफ ऐसा है कि ये टेम्पल टर्न होते समय, ये टेम्पल चेंज होते समय इस टेम्पल को नीचे से नींव छोड़ दिया है। मैं नींव नहीं है, बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। विदाउट फाउंडेशन का टेम्पल से अपन जैसे खड़े स्टैंड है, वैसे ही पूरा तिरुपति मंदिर पूरा स्टैंड है। और इसके लास्ट उसकी वजह ऐसी है, शिव जी का कुंड यानी सरोवर, ये कभी भी शिव के स्टेट में होता है, सामने होता है। लेकिन इस मंदिर का जो कुंड जो है, ये मंदिर के पीछे, मंदिर के बैक साइड में, क्योंकि पूरा टेम्पल टर्न हुआ इसलिए मंदिर के बैक साइड में दिया है। अभी आपने टेम्पल का व्हाइट कलर देखा है, ये व्हाइट कलर 350 वर्ल्ड पहले औरंगजेब मुगल बादशाह यानी मोबिन समाज का जब राज्य था, तो उस टाइम पे पूरा डैमेज किया था, तोड़ दिया था। ये तोड़ देने के बाद इसका जो रिप्ले जो किया है, रिन्यू जो किया है, अपने इंदौर के क्वीन शिव भक्ता अहिल्या देवी होलकर, इन्होंने इस टेम्पल के ऊपर फिर से रिप्ले किया है। ये ऊपर का जो पूरा सैंड का है और नीचे वाला जो ये पूरा स्टोन का है। ऐसी इस टेम्पल की स्टोरी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, इसलिए बोलता हूँ। मैं गवर्नमेंट से या ट्रस्ट में, मैं प्राइवेट हूँ। माता पिता गरीब है, इसलिए गेट का काम। जय हो बजाओ, जय हो, नाम की ताली बजाओ।